जहां विश्व भर में 9 अप्रैल को नमोकार दिवस मनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो ऐसे में निर्व्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने इसे नमोकार नहीं, नमोकार नाम से स्मरण करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नमोकार सिद्धिदायक नहीं है, ये शब्द तो निषेध का प्रतीक है, जबकि नमोकार शब्द सिद्धिदायक है, जो कि स्मरण और जाप के लिए उपयुक्त है। निर्व्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने विगत दिनों अपनी धर्म सभा के दौरान भक्तों को नमोकार मंत्र की महिमा बताते हुए कहा कि नमोकार नहीं बल्कि नमोकार मंत्र का स्मरण करें। नमोकार शब्द ही सिद्धिदायक और फलदायी साबित है। तो आइए गुरुदेव से जानते हैं कि आखिर नमोकार और नमोकार शब्द में क्या भिन्नता है। हमारे यहाँ सिद्धिदायक नमो है, टा ठा ढाड़ना, और जो पढ़ा जा रहा है वो ता था धा ना पढ़ा जा रहा है, नमो पढ़ा जा रहा है। इसलिए नमो में हमारे दिगंबर परंपरा के अनुसार नमो शब्द जो है, नमोकार शब्द जो है, यह शब्द सिद्धिदायक नहीं है हमारे लिए। हम लोग उसके लिए वाचन करने में शुद्ध की स्थिति नहीं मानते, और हमारे यहाँ पूरे दिगंबर शास्त्रों में नमो शब्द का प्रयोग किया और सुना है कि ये नमोकार मंत्र का पाठ नहीं है, नमो का है। तो ना और नमो में दिगंबरों से मेरा कहना है कि नमोकार मंत्र को ही स्मरण करें। नमोकार मंत्र जो दूसरे संप्रदाय हैं वो यदि नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं तो उनके हमें कोई ऐतराज नहीं है। अपनी अपनी परंपरा है, अपने अपने गुरुओं के द्वारा उपदेश है, उनको नमोकार मिला है और हमें नमोकार मिला है। और यदि नमोकार मंत्र के लिए यदि जाप किया जा रहा है, नमोकार मंत्र का यदि प्रचार किया जा रहा है, तो मेरी भी अनुमोदना है। लेकिन ना और ना में बहुत अंतर है, ना निषेधवाचक है और ना विशेष वाचक है। साथ ही समाज को स्पष्ट किया है कि नमोकार का उच्चारण विधि पूर्वक और आगम के अनुसार श्रेष्ठतम है। और इसलिए इस संबंध में जो भी आपकी व्यवस्था बन रही हो उसमें मैं किसी का ऐतराज नहीं, कोई विरोध नहीं। पर जो हमारी आगम की परंपरा है, हमें शुरू से सभी शास्त्रों में नमोकार नहीं नमोकार मंत्र पढ़ाया गया। तो नमोकार मंत्र जो है वही जैन आगम का जैन शास्त्रों में, दिगंबर शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है वहाँ नमोकार और नमोकार दोनों ही तरह से बैनर पर लिखा हो, जिससे पूरे विश्व में दिगंबर और श्वेतांबर की एकता नजर आएगी। दिगंबर समाज से कहा कि जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो वहाँ आप लोग नमोकार का जाप करें। तो मेरा बहुत अनुमोदना, बहुत समर्थन है। बाकी और के संबंध में मेरी जानकारी नहीं, मेरे से किसी ने संपर्क किया नहीं और मेरे रिलेटेड किया नहीं। यदि करते तो हम कहते भाई दोनों चीजें उसमें छापो, नमोकार भी और नमोकार भी, दोनों चीजें छापना चाहिए हेडिंग में, नमोकार और नमोकार दोनों रूप लिख करके और दोनों का कार्यक्रम होता तो दिगंबर श्वेतांबर एक होकर के और इसका एक आगाज करते तो उसमें और चांद चल जाते। अब ये नमोकार का कार्यक्रम है, नमोकार का नहीं। और यदि है तो आप उस बैनर में, उस कार्यक्रम में जहां जहां ये पाठ हो रहा हो वहां दोनों प्रकार का मंत्र लिखा जाए, नमोकार भी लिखा जाए और नमोकार भी लिखा जाए। दिगंबरों से मेरा कहना है कि जहां भी कार्यक्रम में शामिल हो तो नमोकार मंत्र लिख करके शामिल हो। वहां बैनर में लिखा हो नमोकार, और नमोकार भी लिखा हो, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नमोकार मंत्र में शामिल हो। यही दिगंबरों से मेरा कहना है। जब भी तुम पढ़ें, जिस तारीख को जो हो रहा हो वहां बैनर लगे नमोकार मंत्र, और बैनर लिखो जब तो नमो अरिहंतानम न लिख करके नमो अरिहंतानम लेकर के जाप करना, पाठ करना। दिगंबर जैन जितना भी जाप करें वो नमो अरिहंतानम बोले, दूसरे लोग नमो अरिहंतानम बोलेंगे उस पर कोई ऐतराज नहीं करना, वो उनकी परंपरा है। हमारे दिगंबरों को तो मेरा यही आगाज है कि नमोकार मंत्र है, नमोकार पढ़ें, नमोकार कार्यक्रम करें, बैनर पे करें, नमोकार मंत्र को ही उच्चारण करें, ये बात मानना चाहिए। अब आने वाले 2 दिन जैन समाज के लिए विशेष होंगे। जहां 9 अप्रैल को नमोकार दिवस तो 10 अप्रैल को भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस है। ऐसे में इस मंत्र का जाप अधिकाधिक संख्या में विश्व का जैन समाज करेगा। लेकिन उससे पहले स्वयं मुनिपुंगव श्री ने नमोकार और नमोकार में अंतर बताते हुए इसकी महिमा स्पष्ट कर दी है। जैन फोकस के लिए विशेष रिपोर्ट।